प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। एक परिवार जब रोड पर चलता है तो माता पिता अपने बच्चों को साथ लेके चलते हैं, तो क्या बच्चों को डर लगता है किसी चीज का? क्यों नहीं लगता डर? क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ हमारा पिता और हमारी माता है। यही है ना। जिस दिन आप इस चीज को समझेंगे या समझ जाओगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर खुद ही कह देगा, बेटा तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी। दुख, वचन कहता है कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ें आ जाए, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आज अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, जिस नाव पर वो बैठे हुए थे, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस नाव पर बैठे हुए थे, उसी नाव के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? आराम कर रहा था, सो रहा था। अब ये क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्या परमेश्वर सच में सो रहा था? वो कहता मैं तो ना तो कभी सोता हूं ना कभी ऊँगता हूं। तो वहां क्यों कह दिया परमेश्वर ने सो रहा है? वो सोता नहीं है, वो देखता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। आज ध्यान रख लेना, कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, मत डरना, बिल्कुल मत डरना। क्या होगा? फिर कह रहा हूं मैं, क्या होगा? क्या होगा ये बताओ। कुछ हो सकता है या तुम कुछ रोक सकते हो किसी चीज को? जाने वाले को कोई रोक सकता है? आने वाले को कोई रोक सकता है? लेकिन जब परमेश्वर साथ होता है ना, तो समस्या क्या, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और आ भी गया गलती भूले भटके से कहीं पीछे लगकर आ भी गया, एक प्रार्थना करो, डांटो उसे यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उस अधिकार के साथ जब उसे डांटोगे तो तुरंत निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। वहां प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, वो उनके विश्वास को परख रहा था। और उनके विश्वास को परख भी रहा था और उनको और क्या कर रहा था? वो विश्वास में मजबूत बना रहा था वो, कि ये वाकई मेरे पिता पर विश्वास करे। वो देख रहा था, वो दिखा रहा था उनको कि मेरी बात आंधी भी सुनते और तूफान भी सुनते हैं, लहरें भी उनकी आवाज को सुनती है। ये परमेश्वर दिखा रहा था। आज लोग इतनी दूर दूर से क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ तो है, बीमारियां दूर हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। जिन पे संतान होती, परमेश्वर सुंदर सुंदर पुत्रों की आशीष देता है परमेश्वर। हालेलुया। और अगला नवंबर जो होगा, जिन पर संतान नहीं है, मैं घोषणा कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम से, पुत्र की आशीष को रिसीव करेंगे वो लोग जिन पर संतान नहीं है। हालेलुया। नवंबर महीना उनकी आशीष भरा होगा, जो ऑनलाइन भी सुन रहा उनके लिए भी। जिन पर संतान नहीं है, ये नवंबर महीना उनके लिए आशीष का महीना होगा। वो कंसीव करेंगे और गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। वहां प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, वो उनके विश्वास को देख रहा था। और जब उनका विश्वास देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, मत बनने दो, तुम्हारे लिए उत्तम चीज रखी हुई है। ये भी बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए वहां उत्तम चीज रखी हुई है परमेश्वर ने, तुम बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हो। तभी परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास बेकार की चीजों पर, परमेश्वर पे नहीं है। अगर वही विश्वास अगर परमेश्वर पे कर दो तो बिना मांगे बिना उल्हाना हर वो चीज देगा जिसकी आपको नीड भी नहीं है, यानी जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है ना, वो चीज परमेश्वर भी आपको दे देगा और बिना मांगे। तभी परमेश्वर यहाँ पर उनको कह रहा है, क्यों डरते हो? क्यों डर रहे हो आप? समस्या आ रही है, बीमारी आ रही, क्यों डर रहे हो आप? अरे जब जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है तो उसको डरना नहीं चाहिए। उस नाव में हम सब साथ बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देगा प्रभु, कुछ नहीं होने देगा यीशु नासरी। बस अपने विश्वास को उस पर बनाए रखो। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आंधी तूफान चलाया, नाव डगमगाई,
स्थान डगमगाने लगता है। क्या करे क्या नहीं।